आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो, एक तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऊपर से आपकी जो अभी कंडीशन है स्कैल्प की वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कि जब आपके ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, एक तो वो ग्राफ्ट नहीं उगता, सेकेंडली जो एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट आपके ऑलरेडी थे वहां पे, एग्जिस्टिंग बाल जो थे वहां पे, वो बाल डैमेज हो जाते हैं, राइट। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 कंडीशन के बारे में कि अगर आप उन 5 कंडीशन से गुजर रहे हो तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो, एक तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऊपर से आपकी जो अभी कंडीशन है स्कैल्प की वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्यों आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन के बारे में, जो कि है एक्सेसिव हेयर फॉल। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं तो 2 रीजंस हैं जिस वजह से हमारे मन में एक ख्याल आता है ट्रांसप्लांट करवाने का। या तो आपका हेयर लॉस हो चुका हो, आपके बाल ऑलरेडी झड़ चुके हो, राइट, और आप अपने गंजेपन को छुपाना चाहते हो, यू वांट टू कवर योर बॉल्डनेस, राइट। दूसरा रीजन ये होता है कि जब आपके बाल झड़ रहे हो और आप फ्रस्ट्रेशन में आके हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो, राइट। और ट्रस्ट मी, इस कंडीशन में आपको ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेसिव हेयर फॉल के बारे में। आप सभी जानते हैं 2 तरह के हेयर फॉल होते हैं, एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल, एक होता है एक्सेसिव हेयर फॉल। नॉर्मल हेयर फॉल होना मतलब दिन के 25-30 बाल झड़ना, 50 बाल, 100 बाल झड़ना, ये नॉर्मल हेयर फॉल में कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक्सेसिव हेयर फॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है। एक्सेसिव हेयर फॉल में होता है कि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं, राइट। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि लोग अलग अलग टाइप की मेडिकेशंस लेने लगते हैं, राइट, अलग अलग ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं। और ट्रस्ट मी, जब वो ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लेते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल 6 महीने बाद उनका रिजल्ट दोबारा से फेल हो जाता है। फेलियर का ये रीजन होता है कि एक तो आपके सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हो नहीं पाता, सेकेंडली एक्सेसिव हेयर फॉल में बेसिकली होता गया है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर उतने ही तेजी से झड़ते रहते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी। तो अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो और आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हो भी गया, तो जहां पे आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया वो बाल तो आपके बच जाएंगे, हो सकता है उसमें भी डेंसिटी कम आए, लेकिन जो पुराने बाल थे जहां पे ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ था वो बाल उतने ही तेजी से झड़ने लगेंगे और आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा वियर्ड आएगा। सो एक्सेसिव हेयर फॉल की कंडीशन में आपको ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना। अगर आप एक्सेसिव हेयर फॉल से गुजर रहे हो तो आप ट्रांसप्लांटेशन का प्लान ड्रॉप कर दीजिए और पहले अपने हेयर फॉल को कंट्रोल में लाइए, देन आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाइए अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में बताइए आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हो, कौन कौन एक्सेसिव हेयर फॉल से गुजर रहा है और कौन कौन रियल बॉल्डनेस से गुजर रहा है। अगर रियल बॉल्डनेस से गुजर रहे हो तो ग्रेड भी मेंशन कर दो, हम देखना चाहते हैं हमारी ऑडियंस एक्सेसिव हेयर फॉल वाली है या बॉल्डनेस वाली है, उसी हिसाब से हम फ्यूचर में वीडियोस लाते रहेंगे। अब दूसरी कंडीशन होती है जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्लान करते हैं लोग इस रीजन से, और वो रीजन होता है अपनी हेयर की डेंसिटी बढ़ाना, राइट। अब आपने देखा होगा जनरली हमारे आसपास लोगों में, आप नोटिस करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी बालों की बहुत ज्यादा होती है नेचुरली, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, राइट। हो सकता है उनकी डेंसिटी आप देखने से लगे कि आपकी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन आप नोटिस करोगे उनका हेयर लॉस नहीं होता। उनकी जो डेंसिटी होती है वो पूरी इवन होती है फ्रंट से लेके बैक तक, राइट। ऐसा नहीं होता कि हेयर लॉस हो रखा है उनका। अब जनरली कुछ पेशेंट्स में क्या होता है जिनकी डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होती, ऑल्दो वो बॉल्डनेस से सफर नहीं कर रहे हैं, राइट, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी डेंसिटी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर लेते हैं, राइट। मैंने हमेशा आपको एक ही चीज स्टार्टिंग के चैनल से बताई है और जितने भी डॉक्टर से हम बात करते हैं हमें एक ही चीज बताई गई है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप बॉल्डनेस का ऑप्शन इसको कंसिडर करो, आप इसको एज अ डेंसिटी ऑल्टरनेटिव कभी भी कंसिडर मत करो। आप ये कभी मत सोचो कि अगर मेरे बाल अच्छे हैं लेकिन मेरी डेंसिटी और बढ़ानी है तो मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लूं। आपका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो आपको डेंसिटी इंक्रीज
इंक्रीज करने के लिए कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए, राइट। ट्रांसप्लांटेशन इज फॉर बॉल्डनेस ओनली, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बचपन से आपके बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस डेंसिटी आपकी कम है उन हेयर में, राइट। आप बॉल्डनेस से बिल्कुल भी सफर नहीं कर रहे हो। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप डेंसिटी बढ़ाने के लिए किसी भी क्लिनिक में विजिट करते हो, क्लिनिक वाले आपको ले लेते हैं कि हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, और वो ट्रांसप्लांट कर भी देते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद कि जब आपके ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, एक तो वो ग्राफ्ट नहीं उगता, सेकेंडली जो एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट आपके ऑलरेडी थे वहां पे, एग्जिस्टिंग बाल जो थे वहां पे, वो बाल डैमेज हो जाते हैं, राइट। और क्योंकि मैंने बताया आपकी डेंसिटी ऑलरेडी कम है, फ्रंट से लेके बैक तक आपके सेम डेंसिटी और कम डेंसिटी है, तो जब सोचो जहां से आपका एक्सट्रैक्शन होगा, एक तो वहां ऑलरेडी डेंसिटी कम थी, तो वो एरिया तो बिल्कुल ही खाली लगेगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो ये दो रीजंस हैं जिससे आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाने का नहीं प्लान करना चाहिए अगर आप अपनी डेंसिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो। ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत सारे हेयर स्टाइल ऐसे फॉलो कर सकते हो जो नॉर्मल डेंसिटी हेयर में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और जो अपीयरेंस देते हैं हाई डेंसिटी हेयर का, राइट। आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल्स इंटरनेट पे ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपकी डेंसिटी ज्यादा लगेगी। आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रियल में बॉल्डनेस से सफर कर रहे हो और आप ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो लाइफ में एक टाइम और सक्सेसफुल, तो आप बेस्ट हेल्प में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसमें भी कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा सकते हो, जैसे कि लाखों लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में जिसमें लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं, जो कि है बॉल्ड पैच ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब होता क्या है, जनरली जब कोई भी किसी भी एक्सीडेंट से गुजरता है, राइट, उसमें मन में स्टार्टिंग में ख्याल आता है, क्योंकि वहां पे बॉल्ड पैच क्रिएट हो जाता है, तो स्टार्टिंग में ख्याल आने लगता है कि मैं इसमें ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ, ये मेरा पैच कवर हो जाए। उस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंडेड नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक। आप ऐसा नहीं है कि आपकी आज चोट लगी तो आप 6 महीने बाद वहां पे ट्रांसप्लांट करा लोगे, 1 साल बाद ट्रांसप्लांट करा लोगे, नहीं। आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, ये टाइम बहुत लंबा भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंजरी, राइट। क्योंकि देखिए वहां पे ऑलरेडी इंजरी हो रखी है, राइट, स्किन ऑलरेडी वहां पे थिन है, वो अच्छे से रिकवर भी नहीं हुई है, ऊपर से उसमें आप ग्राफ्ट्स लगवा लो तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं स्किन भी डैमेज होने के और ग्राफ्ट्स तो डैमेज हो ही जाएगा। सो उस कंडीशन में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंडेड नहीं होता। बहुत लंबा गैप आपको देना पड़ेगा अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं। अगर रिसेंटली आपकी इंजरी हुई है तो आप प्लीज ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान ना करें। किसी स्किन सर्जन से आप मिल लें, किसी प्लास्टिक सर्जन से आप मिल लें बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी। अब अगर बात करें नेक्स्ट रीजन के बारे में, और आजकल ये रीजन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई ज्यादा लोग इस रीजन की वजह से क्यों ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि है प्लानिंग फॉर ओवर एग्रेसिव हेयरलाइन विद नो बॉल्डनेस। अब होता क्या है, बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल के, जिनका बॉल्डनेस नहीं होता, वो बस अपने हेयरलाइन से सेटिस्फाइड नहीं होते। अब हर इंसान का कोई आइडल होता है, राइट। सपोज किसी का आइडल कोई एक्टर है, राइट, वो बंदे की ऑलरेडी हेयरलाइन अच्छी है, लेकिन वो जो एक्टर जो उनका आइडल है वो उसकी हेयरलाइन से इतना इंप्रेस्ड हो गया कि वो चाहता है कि उसकी वैसी हेयरलाइन आ जाए, और उसको आज की डेट में ऑप्शन मिलता है हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई है रिसेंट ईयर में कि ऑलमोस्ट सबको पता लग चुका है ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो जिनको जरूरत नहीं भी होती हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, जिनका हेयरलाइन ऑलरेडी अच्छी होती है, वो भी ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर लेते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे वो हेयरलाइन इतनी ज्यादा एग्रेसिव बना लेते हैं कि हेयरलाइन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल लगती है कि उसको फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही कंसिडर किया जाता है, और वो लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं रिजल्ट आने के बाद कि वो जिंदगी भर रिग्रेट करते हैं, राइट, इस डिसीजन को लेके। क्योंकि एक तो आपकी हेयरलाइन ओवर एग्रेसिव लगेगी, जिस वजह से कोई भी देख के बता देगा कि यार ये तो आर्टिफिशियल हेयरलाइन है या फिर कोई पैच पहना हुआ है, राइट। ऊपर से उस केस में डायरेक्शन अच्छी नहीं आती क्योंकि आपके माथे में ग्राफ लगाए हैं, राइट, आपके स्कैल्प में ग्राफ नहीं लगाए हैं। ट्रस्ट मी, आप ओवर एग्रेसिव हेयरलाइन बनाओगे तो आपके फोरहेड पे ग्राफ लगेंगे, जिस वजह से डायरेक्शन सही नहीं आ पाएगी और बहुत ही ज्यादा बेकार रिजल्ट लगेगा। देखो कुछ केसेस में ट्रांसप्लांटेशन सही ऑप्शन होता है अगर आपको बॉल्डनेस नहीं है, लेकिन अगर आपका फोरहेड बड़ा है वहां पे आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर सकते हो और उसमें रिजल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन थिंक अबाउट इट, आपकी हेयरलाइन भी अच्छी है, आपका फोरहेड भी ज्यादा बड़ा नहीं है, आपकी फेशियल फ्रेमिंग भी काफी अच्छी है, फिर भी आप किसी को देख के वैसी हेयरलाइन बना रहे हो, तो ये बेवकूफी होती है, और जिस वजह से काफी लोग सफर करते हैं ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद। हमें काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, सर हमने 1 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था और मैं अब चाहता हूँ मेरे बाल पहले जैसे हो जाए। जी हाँ, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें आपके ग्राफ को दोबारा से निकाला जाता है, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा रिस्क स्कारिंग का हो जाता है। आपके ग्राफ को जब दोबारा से निकालेंगे उस एरिया से, तो वहां पे छोटे मोटे स्कार्स रह जाते हैं, ऑल्दो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन वो स्कार्स बहुत बेकार लगते हैं, राइट। सो इस कंडीशन में तो आप बिल्कुल ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान ना करो। अगर आपकी हेयरलाइन ऑलरेडी अच्छी है, आपका फोरहेड भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए हो, किसी की वीडियो आपको अच्छी लग गई है, आपको फेवरेट एक्टर के ऐसे बाल है तो आप ऐसे हेयरलाइन बनाना चाहते हो, ये डिसीजन आपका एक बेवकूफी हो सकती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइस, आज की वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ही ये था, मैंने आपको कुछ रीजंस बताए, इन रीजंस की वजह से आप प्लीज कभी ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांटेशन मत करवाओ। ट्रस्ट में अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लोगे तो आप रिग्रेट करोगे लाइफ टाइम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।